नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन जिला अस्पताल अब और हाईटेक होता जा रहा है। यहाँ पर मरीज के हाथ को चेक करने के लिए टीएमटी मशीन लगाई गई है, जिस पर मरीज की हैरत की जानकारी मिलेगी। अगर वह स्वस्थ है तो ठीक, और अगर अस्वस्थ है तो डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया जाएगा। बदलते इस दौर में उज्जैन जिला अस्पताल भी हाईटेक होता जा रहा है। यहाँ पर एक टीएमटी मशीन लगाई गई है। आरएमओ निधि जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि मेडिसिन विभाग के लिए यह मशीन मरीज के हार्ट अटैक को चेक करेगी और बताएगी कि वह कितना स्वस्थ है और उसे कितनी बीमारी है। यह मशीन उज्जैन के शासकीय अस्पताल में भी मरीज के लिए उपलब्ध होगी। इसके लिए डॉक्टर के द्वारा लिखा जाएगा कि मरीज को टीएमटी मशीन पर चेकअप की आवश्यकता है या नहीं। डॉक्टर की निगरानी में मरीज को मशीन पर पैदल चलाया जाएगा, जिससे मरीज के हार्ट की जानकारी लगेगी। अगर हार्ट स्वस्थ हुआ तो ठीक, और अगर अस्वस्थ हुआ तो डॉक्टरों द्वारा मरीज का उपचार किया जाएगा। इस मशीन के आने से उज्जैन जिला अस्पताल और अत्यधिक होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे मरीजों को अब इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। एक ही स्थान पर मरीज के हार्ट चेकअप हो सकेगा। मुझे लगता है आप टीएमटी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। टीएमटी मशीन जो है मेडिसिन विभाग के लिए मिली है। इससे हार्ट की क्षमता का पता करते हैं कि हार्ट कितना क्षमता से काम कर रहा है। हमने इसके लिए अलग से हमारा इंचार्ज को जिम्मेदारी दी हुई है, और इसके लिए जो सामान ज़रूरी था वो अभी अवेलेबल करवा दिया है। लेकिन ये सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही करवाई जाएगी। मेडिकल स्पेशलिस्ट के रिटर्न ऑर्डर पे मेडिकल स्पेशलिस्ट की प्रेजेंस में टीएमटी की जाएगी मरीज़ों की, क्योंकि कई बार कभी कभी टीएमटी में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो मेडिकल स्पेशलिस्ट रहेंगे तो उसको मैनेज कर सकते हैं। नहीं, वो मिनट वाली बात नहीं है। कौन व्यक्ति कितना चल सकता है उस पे डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति की क्षमता कितनी है। मरीज़ को उसमें चलाकर या उसकी स्पीड देखते हैं मरीज़ में कितनी क्षमता, उस हिसाब से स्पीड मैनेज करके हॉस्पिटल्स में होगी। सारे दोनों हार्ट हॉस्पिटल में होगी है, मतलब अवंती में। मरीज़ को मतलब ऐसे अपने को पहले से पता चल जाएगा कि मरीज़ की हार्ट की क्षमता, अगर कोई पहले से उनको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या कोई ऐसी बीमारी है या उनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है हार्ट डिसीज़ की, तो हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट चाहेंगे तो उस मरीज़ का जांच करवा सकते हैं। मारपीट के पीड़ित ने एसपी को थाने के सब इंस्पेक्टर द्वारा 30,000 रुपए मांगने का ऑडियो सौंपा है। एसपी ने सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर एडिशनल एसपी जांच सौंपी है। वहीं फरियादी के मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल घटना इस प्रकार की है कि देवास रोड स्थित गांव नौगांवा में रहने वाले रेहान नामक युवक पर आमीन और 3 अन्य महिलाओं ने लाठी से हमला कर दिया। रेहान को सर में चोट आई, जिसका उपचार चल रहा है। इसी दौरान रेहान के बड़े भाई के खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कर लिया। ऐसे में फरियादी ने जब थाने के सब इंस्पेक्टर राजू पटेल से फोन पर बात की तो सब इंस्पेक्टर ने कहा कि 30,000 रुपये लगेंगे और उसकी ओर से भी एफआईआर दर्ज कर लेंगे। ऐसे में पीड़ित ने अस्पताल से छुट्टी कराने के बाद सीधे पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एसपी प्रदीप शर्मा को मामले की शिकायत की। फरियादी ने कथित ऑडियो भी पुलिस को सौंपा। मामले में एसपी ने तत्काल सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर एडिशनल एसपी को जांच सौंपी है। ऑडियो की जांच की जा रही है। जांच में यदि और भी कोई अधिकारी संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्यवाही होगी। वहीं एसपी ने कहा कि फरियादी की ओर से जो आवेदन दिया गया है उस पर भी जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने माना कि 2 पक्षों का मामला है, पुलिस ने एक पक्षीय कार्यवाही की है। ने अवगत कराया था ऑफिस में आके कि उनके दोनों पक्षों से शिकायत हो रही है, जिसमें एक पक्ष की तरफ से एफआईआर हो गई। एक ऑडियो भी उसने प्रस्तुत किया था जिसपे उसका कहना है कि एक सब इंस्पेक्टर गजा पटेल उससे पैसों की डिमांड कर रहे हैं एफआईआर के लिए। तत्काल प्रभाव से कल ही जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया और एडिशनल एसपी साहब के लिए जाँच ऑर्डर की गई है। जो फरियादी है उसके पक्ष में जो वैधानिक कार्रवाई है वो करने के निर्देश जारी कर दिए गए। इसमें अगर उसकी गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ऑडियो में साहब का भी नाम लिया जा रहा है, तो के साहब से मेरी बात हो गई, इस तरह से टीआई साहब का नाम लिया जा रहा है, तो क्या उसमें सामने आया है? अब वो ऑडियो को मैंने जांच के लिए एडिशनल एसपी साहब को दिया है, वो जो जांच रिपोर्ट देंगे, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नई पेठ स्थित प्राचीन गजलक्ष्मी माता मंदिर पर फाग उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 1.25 कुंटल गुलाल, 1.25 कुंटल फूल भक्तों ने उड़ाकर आनंद लिया जाएगा।
मंदिर के पुजारी राजेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर पर महाआरती कर 151 लीटर की ठंडाई का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर सुबह से ही मंदिर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हर वर्ष की तरह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त शामिल होंगे। खास बात यह रही कि 5.5 क्विंटल फूल 1.25 क्विंटल गुलाल भक्तों ने एक दूसरों पर उड़ाकर आनंद लिया जाएगा। आपको बता दें कि गज लक्ष्मी माता मंदिर पर भक्ति प्रति शुक्रवार बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में फाग उत्सव का माहौल चल रहा है, जहां भक्तों ने मां गज लक्ष्मी के साथ फाग उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव के समापन पर महाआरती की जाएगी और माता को 151 लीटर ठंडाई का भोग लगाकर भक्तों को वितरित किया जाएगा। यह फाग उत्सव कार्यक्रम हर साल शुक्रवार के दिन मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। ये मंदिर में जो पूरे महीने जो फाग महीना चल रहा है, अभी फागुन का महीना चल रहा है, तो पूरे जो महीने शुक्रवार होते हैं, प्रति शुक्रवार को फाग के गीत गाए जाते हैं। ये अंतिम शुक्रवार आ चुका है। होली के नज़दीक वाला जो शुक्रवार होता है, यहाँ पे एक भव्य आयोजन होता है। यहाँ पे गृहणियाँ जो है, गृह लक्ष्मियाँ जो गज लक्ष्मी के दरबार में आकर होली खेलती है, एक अद्भुत दृश्य होता है। गृह लक्ष्मियाँ जो गज लक्ष्मी के साथ होली खेलती है। यहाँ पे हमने विशेष प्रकार से व्यवस्था करते हैं। 5.25 कुंटल विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल, 1.25 कुंटल सभी तरह की गुलाल होती है, और करीब करीब 151 लीटर दूध की ठंडाई, क्योंकि ठंडे का मौसम आया, भक्तों को ठंडाई हुआ, तो ये ठंडे का आयोजन हम रखते हैं। और भव्य भजन संध्या और होली के फाग गीत गाए जाएंगे। आज शाम को करीब 6 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाता है मंदिर में, रात्रि 10 बजे तक चलेगा ये। जैसे माँ गजलक्ष्मी के दरबार में दिवाली का उत्सव बनाया जाता है, माँ लक्ष्मी जो है, वैसे यहाँ पे होली का भी उत्सव बनाया जाता है। यहाँ पे जैसे नवरात्रि, उस भव्य होली का भी आयोजन होता है। राजेश गुरु। कलेक्टर एसपी ने जिले की विधानसभाओं के मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मतदाताओं से भी चर्चा की। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने शुक्रवार को जिले की विधानसभाओं सघन दौरा कर निर्वाचन की तैयारियों का जायजा लिया। दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए रैंप, व्हीलचेयर आदि व्यवस्थाओं सुनिश्चित करने के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी मतदाताओं से चर्चा कर उन्हें निर्भीक और स्वतंत्र होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। निर्वाचन की सभी आवश्यक तैयारियां सुव्यवस्थित रूप से पूर्ण करने के लिए प्रशासनिक अमला अभियान मोड में जुटा हुआ है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन नीरज कुमार सिंह निर्वाचन की तैयारियों की सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर एसपी ने सबसे पहले उज्जैन दक्षिण विधानसभा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय दमदमा मतदान केंद्र पर व्यवस्थाएं देखी। इसके बाद अधिकारी द्वय तराना विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने यहां मतदान केंद्र, बालक महाविद्यालय कायथा, शासकीय माध्यमिक विद्यालय तराना का निरीक्षण किया। विश्व विख्यात परम संत और देश दुनिया में शाकाहार, सदाचार, नशा मुक्ति, शराबबंदी और भारत की भूमि से गौहत्या बंद करवाकर गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के संकल्प के साथ जय गुरुदेव नाम से लोगों की दुख तकलीफ दूर करने वाले उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज के आह्वान पर संपूर्ण भारत में लाखों भक्तों द्वारा निकाली जा रही शाकाहार नशा मुक्ति धर्म अजागरण यात्रा के अंतर्गत आज बाबा जय गुरुदेव संगत द्वारा विशाल वाहन यात्रा का आयोजन किया गया, जो बाबा उमाकांत महाराज आश्रम से प्रारंभ होकर गंगवाल, राजवाड़ा, विजयनगर होते हुए उज्जैन स्थित बाबा जय गुरुदेव आश्रम में समाप्त हुए। इस शाकाहार नशा मुक्ति धर्म जागरण यात्रा में 100 से अधिक 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन शामिल रहे, जिनमें 5000 से ज्यादा भक्तों द्वारा हाथ जोड़कर विनय हमारी तजो नशा बनो कहा शाकाहारी। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना जैसे नारों एवं पर्चों के द्वारा आम जनता से जीवों पर दया करने की प्रार्थना की गई। आगामी 23, 24 एवं 25 मार्च को होली के अवसर पर उज्जैन जय गुरुदेव आश्रम में बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा सवेरे 5 बजे एवं 5:30 बजे सत्संग एवं नामदान दिया जाएगा, जिसमें न केवल भारत बल्कि अमेरिका, दुबई, श्रीलंका एवं अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में महाराज जी के भक्त शिरकत करेंगे। साथ ही साथ महाराज जी द्वारा बताया गया कि अगर लोग शाकाहारी नशा मुक्त ना हुए तो होली के बाद अनेक तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए महाराज जी द्वारा अपने भक्तों के माध्यम से लोगों को मांस और व्यसन त्यागने की प्रार्थना करने के उद्देश्य से शाकाहारी नशा मुक्ति धर्म जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। लोग इस समय पर मेहनत करके और आप अगर लोगों को उज्जैन ले आओ, वहाँ होली का कार्यक्रम होने जा रहा है, वहाँ आएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, कई दिनों तक सत्संग सुनेंगे, बहुत सी बातें अन्य समझो कि उनको अन्य मिल जाएंगी। जब बहुकाल के सत्संगा तब भयो मोह मम भंगा। आप फिर समझो जब बहुत समय तक सत्संग मिलता है, जब सत्संग बराबर मिलता है तभी सत्संग जल जब कोई पावे, मैल आई कट कट जावे, तब अंतर की यह मैल छटती है, तब अंदर की गंदगी साफ होती है। इसलिए मान लो भी आप मेहनत करके नए लोगों को ले आओ, या जो नामदान लिए हैं यहाँ बैठ नहीं पा रहे होंगे, हमको मालूम है,
हाँ पुराने ही लोग हो, लेकिन कुछ ही लोग भजन ध्यान इसमें करते हो। ज़्यादातर लोग जो है बस इसीलिए आते हो कि चलो अच्छी बात कुछ सुनने को मिल जाएगी, दुख तकलीफ हमारी दूर हो जाएगी, कुछ कह लेंगे, कुछ बता देंगे, कुछ मानी फ़ायदा, दुनिया के फ़ायदे के लिए लोग ज़्यादा आते हैं, यह हमने देखा। और दुनिया का फ़ायदा है, ये कोई फ़ायदा अपना नहीं है, यह तो समझो कि एक तरह से नाशवान चीज़ें हैं, ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को साधन सारे लो तो सब बात बन जाए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।